अजमेर रेलवे मंडल में दलित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय एवं पक्षपात के विरोध में SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के पदाधिकारी बैठे धरने पर। सम्मानित मीडिया, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है आपके माध्यम से कि देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए, परंतु आज भी SC/ST के साथ में अन्याय की प्रवृत्ति अपनाई जा रही है। और ये अन्याय प्रवृत्ति अपनाने वाले हमारे ADRM श्री संदीप चौहान साहब हैं। हमने ये रेलवे बोर्ड और मुख्यालय की गाइडलाइन के अनुसार जो नियम बने हुए हैं उनको दरकिनार करते हुए ये अपने हठधर्मी से अपने मनमर्जी से काम कर रहे हैं। और हमने इनको पहले भी अनुरोध किया था, काफ़ी अनुरोध किया था ADRM से, और 17 तारीख को हमने ज्ञापन के माध्यम से इनको ज्ञापन दिया था और धरना दिया, मतलब एजिटेशन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था। और हमने 24 घंटे का टाइम दिया। उसके बाद हमने 19 तारीख को करीब लगभग 50 आदमियों के साथ हमने धरना दिया। उसके बाद भी इनके कानों में किसी तरह का कोई असर नहीं है, कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं की इस बीच में। अब हमने मजबूर होकर, ना ही कोई DRM ने हमें बात की, ना ही कोई अधिकारी हमारे मैटर पर सुनने को तैयार था। कल हमने ये इनको नोटिस दिया और आज हमने कोविड गाइडलाइन को पालना करते हुए और धारा 144 का नियम को पालना करते हुए सिर्फ 4 आदमी हम धरने पे बैठे हैं। क्या विशेष मांग है? विशेष मांग ये है कि रेलवे बोर्ड की पॉलिसी स्पष्ट है कि इन 939/2 पारस्परिक स्थानांतरण और एक है 85E SCT/1/43/1 डेटेड 24/10/86। इसके तहत ये नियम है कि SC/ST के कर्मचारियों को उसके नियर होम टाउन के पास में पदस्थापित किया जाए। ये जानबूझकर हमारे लोगों को अपने घर से दूर, मतलब अपनी मनमर्जी के हिसाब से ये पोस्टिंग कर रहे हैं। ये मेन मांग है। दूसरी मांग ये है कि ब्रांच ऑफिसर को दरकिनार करते हुए ये ADRM महोदय किसी भी कर्मचारी को चार्जशीट दे देते हैं, 3-3 साल के पनिशमेंट दे देते हैं। और मतलब बहुत ही, और सबसे बड़ी चीज़ कि आज जब हम धरना पे बैठ रहे थे तो ADRM महोदय ने मुझे धमकी दी कि आपको रेलवे से बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर आप यहाँ बैठ गए तो। अभी भी हमें धमकी दी जा रही है। और अगर हम धमकी से डरने वाले नहीं हैं, हम हमारे अधिकारों के लिए, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार के लिए लड़ना सिखाया है, वो हम लड़ेंगे। यदि आपकी ये मांग पूरी नहीं होती जो आप मांग कर रहे हैं, तो इसके बाद आपका क्या एक्शन रहेगा? ऐसा है कि इसके बाद हम, अगला ये स्टेप है कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आपका नाम? राजेंद्र कुमार भूपरिया, मंडल अध्यक्ष, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन अजमेर। आज जैसा कि अभी हमारे साथी राजेंद्र भूपरिया जी ने बताया, हमारे क्या ST/SC कर्मचारियों की कुछ गंभीर समस्याएं थी, क्योंकि जो रेलवे बोर्ड की ST/SC कर्मचारियों के हित में जो पॉलिसियां बनी हैं उनको सख्ती से लागू हो रही थी वो। लेकिन जब से ये श्रीमान संदीप चौहान ADRM ऑपरेशन आए हैं, तब से इन्होंने ST/SC के जो पॉलिसियां हैं उनको दरकिनार करके SC/ST कर्मचारियों के मंडल में इधर से उधर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। SC/ST कर्मचारियों को झूठे आरोप लगा के चार्जशीटें दी जा रही है और उनको बड़े बड़े पनिशमेंट दिए जा रहे हैं। 3-3 साल के उनके इंक्रीमेंट बंद किए जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जबकि ऐसे प्रकरण हैं उनमें कि उनकी गलतियाँ ही नहीं है, गलती किसी दूसरे की है और पनिशमेंट अब ST/SC के कर्मचारियों को दे रहे हैं और जानबूझ के प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, ब्रांच ऑफिसर के अंडर में कर्मचारी होते हैं, लेकिन ये श्रीमान जी उनको इग्नोर करके, ब्रांच ऑफिसर को इग्नोर करके सीधे उनको बड़ी बड़ी चार्जशीटें देते हैं। इसके अलावा जहाँ भी इंस्पेक्शन पे जाते हैं, इनको पता लग जाता है ये ST/SC का कर्मचारी है, उसको लिख के आ जाते हैं, ठीक है इसका ट्रांसफ़र कर दीजिए, इधर से उधर इसका ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस तरह के मतलब लोगों को टेरराइज कर रखा है इन्होंने। तो इस वजह से हमने इनसे बात की, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। फिर हम इस बीच में DRM साहब और ADRM साहब कोविड पॉजिटिव आ गए। तो हमने इससे पहले भी 17 मार्च को हमने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद 19 मार्च को हमने धरना दिया था एयरपोर्ट्स में 50 लोगों ने, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल हमने DRM साहब से संपर्क करना चाहा, लेकिन हमसे बात नहीं की गई। तो हमने फिर DRM साहब को कहा अगर हमसे बात नहीं की जा सकती तो हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। और अभी हम कोविड नियमों का पालन करते हुए 4 लोग ही धरने पे बैठे हैं, क्योंकि धारा 144 भी अजमेर में लगी हुई है। तो इसलिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आगे हम आंदोलन की रूपरेखा जो भी रहेगी, हमारी भूख हड़ताल या जो भी जिस तरीके से हम इसको बढ़ाएंगे, आंदोलन बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे ST/SC कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात नहीं होने देंगे और उन्हें हर संभव न्याय दिलाएंगे। हालांकि हमें धमकाया जा रहा है, लेकिन धमकाने दो, कोई बात नहीं। हम हमारी जिम्मेदारी है, SC/ST कर्मचारियों का हित देखना हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर हमारे ऊपर कुछ होगा, अभी हमारा कोई एक्शन भी होगा तो उस वक्त उसके लिए हम तैयार हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम ST/SC के लोगों के खिलाफ कोई मतलब उन पर अत्याचार नहीं होने देंगे।
सईराम मीणा, मंडल सचिव, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन अजमेर मंडल। सर ये SC/ST एसोसिएशन के लोग धरने पर बैठे हैं और इनका इल्ज़ाम है कि ADRM साहब पक्षपात कर रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग कर्मचारी वर्ग के प्रति। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है, इसमें आपका क्या कहना है? रेल प्रशासन हमेशा से ही संवेदनशील रहा है कमज़ोर वर्ग के प्रति भी, और उतना ही संवेदनशील रहा है अपने रेल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति भी। तो इस संबंध में कभी भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कभी किसी वर्ग विशेष के प्रति कोई पक्षपातपूर्ण रवैया रेल प्रशासन का कभी नहीं रहा है। और इस संबंध में जो कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हैं वो हमेशा ही न्यूट्रल, अनबायस्ड, निष्पक्ष होके की गई हैं। इसमें अगर जिसने जो कर्मचारी इसके लिए कभी अपने कृत्य के लिए जिम्मेदार रहा है, वो चाहे सामान्य वर्ग का रहा हो या ST/SC वर्ग का रहा हो या अन्य पिछड़ा वर्ग का रहा हो, उनके साथ में समान रूप से व्यवहार किया गया। अगर कोई दंड लायक करते हैं तो उनको दंड दिया गया। और इसमें आप देखें तो सभी को इनका एक विशेष वो है तर्क ट्रांसफ़र पॉलिसी के प्रति। जैसे कोई रतलाम डिवीज़न से म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर आया था तो उसे अजमेर की बजाय अबरोड स्थानांतरित मतलब पदस्थापित किया गया। उसमें जो नियम है, नियम के अनुसार अगर कोई ST/SC का व्यक्ति एक जगह पोस्टेड है तो अगर उसका प्रमोशन होना है तो उसको कोशिश की जानी चाहिए कि उसी स्टेशन पे प्रमोशन दें या नियर बाय दें। लेकिन अगर दूसरे डिवीज़न से आया है और उस संबंध में ये नहीं है कि क्योंकि वो आए ही दूसरे डिवीज़न से हैं, तो जहाँ भी इस संबंध में उनके आवास की सुविधाएं वगैरह उपलब्ध हैं और रेल प्रशासन को आवश्यकता होती है, वहाँ उनकी पोस्टिंग की जा सकती है। क्योंकि उनको डिस्प्लेस नहीं किया जा रहा है, वो दूसरे डिवीज़न से आ रहे हैं यहाँ इस डिवीज़न में। तो प्रथम नियुक्ति रेल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और आवास की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए